यहां प्रश्न मुझसे कह रहा है कि पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूं इस आज की क्लास को शुरू करने से पहले। ये फॉर्मूला सेट्स चैप्टर का हुआ करता था, पर सेट्स चैप्टर में से बहुत सारी चीजें हटा दी, तो अब ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में बचा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है और, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, यानी कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आपको लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, और एंड में क्या फर्क है? ए और बी की प्रोबेबिलिटी मतलब पेपर में आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट कम्स अपॉन अ डाई। एक डाई को थ्रो किया, वो जो नंबर आएगा द नंबर इज ऑड और अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोला उसने? ऑड और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो उसने और लगाया ना, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन। और वो बोलता द नंबर इज ऑड एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, इंटरसेक्शन। तो जब आपसे कहा जाता है कि मुझे वो आउटकम चाहिए जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और ये वाली भी करे, दोनों साथ में करे, तो मतलब एंड की बात हो रही है। इंटरसेक्शन कॉमन, कि ऐसा कोई बंदा चाहिए जो उस सेट में भी आता हो, इस सेट में भी आता हो, जो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करता हो, ये भी करता हो, उसे हम एंड कहते हैं। इंटरसेक्शन लेते हैं वहां पे। और जब वो कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों करे, मैं ये कह रहा हूं या तो वो ये वाली करे या फिर वो ये वाली करे, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो ऑड आए, या इधर ऑड और इवन। ठीक है, तो वहां पे ओ आर और आ गया ना, तो ओ आर और जहां पे आ गया वहां बात चल रही है यूनियन की। किसकी? तो अक्सर क्या होगा, अब जितने प्रश्न आने वाले हैं वहां पर मैं आपसे बस ये पूछूंगा, जो ये अंग्रेजी में मुझसे पूछ रहा है इसको मैथ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ए यूनियन भी लिखेंगे या ए इंटरसेक्शन भी लिखेंगे? तो आपको अंग्रेजी पढ़ के बताना है, भैया ये तो यूनियन है, ये पूछ रहा है ए हो या बी हो, और आ रहा है बीच में। और जब वो पूछेगा ए एंड बी, ये भी हो और ये भी हो, तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो और एक फॉर्मूला जो ये मैंने लिखा है आपके सामने, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में एक लिंक है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसका आप यूज करके यूनियन पता हो तो इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन पता हो तो यूनियन। इसमें आपको ए और बी की प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहां पुट करनी पड़ती है। इसका यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा ऑब्वियसली जब ये काम आएगा, पर अभी के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने है, आपकी बुद्धि में ये बिल्कुल अंदर तक चला जाए, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस। अच्छा देखो, अब बिल्कुल रिफ्रेश बटन दबाते हैं दिमाग का और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बिल्कुल बच्चों वाली प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चालू करते हैं। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को थ्रो किया गया और हमसे कहा गया इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। बड़ा सिंपल सा केस है, यहां देखेंगे सारे। अ प्राइम नंबर विल अपीयर, तो एक डाई को थ्रो करोगे, एक डाई को थ्रो कर रहे हो और डाई, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, करली ब्रैकेट। फेवरेबल आउटकम, करली ब्रैकेट। प्राइम नंबर क्या चाहिए? अब प्राइम नंबर में 1 तो नहीं आता, 2 3 यही है प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, स्कूल भी आपसे ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 1/2। समझ में आया? क्या फेवरेबल प्राइम नंबर कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम्स 6, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। सेकंड पार्ट देखो, अब क्या बोल रहा है? अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसके कितने केस बनेंगे? 3 4 5 6। 3 लेना नहीं लेना? इक्वल टू भी तो बोला है उसने, तो 3 या 3 से बड़ा नंबर चाहिए था, मैंने लिख दिया। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू 4/6, कटिंग करके। अब बताओ, ये मुश्किल क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन को,
अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको कार्ड वाला सारा सीन पता है? कार्ड के अंदर 4 तरह के ग्रुप होते हैं। एक का नाम होता है हार्ट, स्पेड, क्लब। पता है? ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं। सबके अंदर कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। अब इन 13 कार्ड में से 3 तो फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है एस, इक्का, और कितने नंबर्ड कार्ड्स? 9 नंबर वाले कार्ड होते हैं, पता है? अच्छा, और इन 3 फेस कार्ड में एक किंग और एक जैक। यही सेम रिपीट होता है अगले 13 में भी, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या पूछा? एक अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पहला पार्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं? आप सैंपल स्पेस मतलब मेन सैंपल स्पेस की बात कर रहा है। आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, 52 कार्ड में से, तो वो एक कार्ड क्या क्या हो सकता है? कितने केसेस हो सकते हैं उस एक कार्ड के? टोटल क्या क्या हो सकता है वो कार्ड? कितने केस होंगे भाई? 52 में से अबे एक कार्ड। उसने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है मुझसे? नहीं। वो कह रहा है जब आप जैसे हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल या तो हेड आएगा या तो 2 केस हो गए। आपने एक डाई को थ्रो किया तो क्या होगा? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 केस हो गए। ऐसे ही पूछ रहा है जब मैं 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालूंगा तो कितने अलग अलग केसेस बनेंगे उस एक कार्ड के? 52 टोटल। 52 में से कोई भी हो सकता है वो, हाँ ना बोलो। तो कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? 52 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, हाँ ना बोलो। क्योंकि 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है उठ के, हाँ हाँ। अच्छा, बी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। यार स्पेड जो है, देखो बच्चों, स्पेड ये रहा एक ग्रुप। स्पेड में कितने कार्ड है? 13। तो स्पेड में कितने एस होंगे? एक एस होगा, हाँ ना बोलो। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपने निकाला वो एस ऑफ स्पेड है, स्पेड का इक्का है। तो पहले, अरे नहीं, पहले लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलता है बोर्ड में, स्कूल नंबर नहीं देता। हम लिखेंगे टोटल केसेस 52, नंबर ऑफ एस ऑफ स्पेड। स्पेड का कितने एस होते हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस ऑफ स्पेड, ये प्रोबेबिलिटी को ऐसे ही लिखा जाता है 1 बाय, ऐसे करोगे नंबर मिलेगा, बचना मत इससे। बी पार्ट हो गया, सी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। कह रहा है इक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस इक्का। कौन से ग्रुप का हो ये तो नहीं बोला। डायमंड में भी एक एस है, हार्ट में भी एक एस है, स्पेड में भी एक एस है, और क्लब में भी। टोटल कितने एस है? नहीं आया समझ में। तो भाई वो कह रहा है कि एक एस, तो मैंने बोला यार नंबर ऑफ एस कितने? 4। टोटल कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस क्या आएगा? 4 बाय, कटिंग करोगे तो। अच्छा, अब इसी का बी पार्ट भी है क्या? तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है, सी का सेकंड पार्ट, ब्लैक कार्ड। क्या बोल रहा है? भाई साहब स्पेड के 13 कार्ड ब्लैक होते हैं और क्लब के 13 कार्ड भी। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए? 26। तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26 और टोटल कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड 26 बाय, यानी 1 बाय। क्या आप समझ पा रहे हो? A fair coin is with 1 marked on the one face and 6 on the other. इसका मतलब क्या है? पहली लाइन का, एक सिक्का है आपके पास जिसके एक साइड 1 लिखा है, एक साइड 6। वैसे तो हेड और टेल होता है, पर वो कह रहे नहीं, जो सिक्का है उसके एक साइड पे 1 लिखा है और उसकी दूसरी साइड पे 6 लिखा है। एंड अ फेयर डाई, और एक डाई है, दोनों को एक साथ थ्रो किया गया।
ठीक है, तो एक तो कॉइन है और एक डाई है, दोनों एक साथ थ्रो किया गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3. अब मैं जानता हूं इस कॉइन पे या तो 1 आएगा या तो, और इस डाई पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है. अब वो कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है सम क्या आ जाए, सम 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो मैंने कहा चलो फेवरेबल केस लिखते हैं. डाई पे आया 1, डाई पे आया 1, इस पे क्या है, सम को 3 आना है तो इस पे क्या आना पड़ेगा, 2. सही है. और अगर डाई पे 6 आ गया तो इस पे कुछ भी आ जाए, सम तो 3 नहीं है समझ में. तो कितने फेवरेबल केस हैं, श्योर हो तुम. तो ये आपका फेवरेबल केस है, सम इज इक्वल टू 3 के फेवरेबल केस है. सही है, और तो कोई नहीं बनेगा फेवरेबल केस. ये आपका कॉइन है और ये आपका डाई है. कॉइन पे आ गया 1 और डाई पे आ गया 2. और कोई केस तो नहीं जिन पे सम 3 आएगा. अच्छा, तो अब मैंने लिखा टोटल केस कितने होंगे. बहुत अच्छे. टोटल केस क्या क्या हो सकते हैं, टोटल केस बना के दिखाता हूं, सीखो कैसे बनते हैं. टोटल केस कैसे बनते हैं, डाई पे आया 1, डाई पे आया सॉरी कॉइन पे आ गया 1, अब डाई पे क्या आ सकता है, 1 2 कुछ भी आ सकता है. तो कॉइन पे 1, देखो इधर कॉइन पे, डाई पे भी, कॉइन पे 1 डाई पे, 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 और कॉइन पे 1 डाई पे. अब कॉइन पे 1 फिक्स करके मैंने डाई पे सारे नंबर ले आया. अब कॉइन पे और क्या आ सकता है, अब कॉइन पे हम 6 फिक्स करते हैं कि कॉइन पे आ गया 6 और डाई पे आ गया 6, डाई पे आ गया, कॉइन पे आया 6 डाई पे आ गया, कॉइन पे आया 6 डाई पे आ गया 5, और कॉइन पे आया 6 डाई पे भी आ गया. ये है टोटल केसेस. क्या है, जब आप एक कॉइन को और डाई को एक साथ थ्रो करते हो टोटल केस कितने बनते हैं, 12. कितने भैया, 12 नंबर हम बिना ये सब लेके निकाल सकते हैं. हाँ, कॉइन के कितने केस हैं, या तो 1 या तो, डाई पे कितने अलग अलग नंबर आ सकते हैं, 6. तो 6 2 मल्टीप्लाई करना होता है, टोटल केस आ जाते हैं. समझते हो. अगर दोनों ही डाई होते तो डाई पे कितने, 6 और 6 6 6 पता है मैं, 2 डाई पे 36 केस बनते हैं. हाँ ना बोलो. तो ये 12 के 12 केस बना लिए. फेवरेबल आउटकम 1 है, कितना, टोटल आउटकम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 बाय, किसको ये पार्ट समझ में आ गया. अब मुझे ये बताओ 12 का आंसर क्या होगा. मैंने सेकंड पार्ट यहां पे हेडिंग डाली थोड़ा सा ऐसे. अब बताओ सम 12 आए, इसके फेवरेबल केस कितने हैं, कौन सा, और कोई केस ही नहीं है, कहीं भी सम 12 नहीं आ रहा, एक में आ रहा है ना बस. तो फेवरेबल केस हो गया 1 और टोटल केस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 12 1 बाय 12. किस किस को समझ में आ गया है दोनों पार्ट, समझ गए. इस बार उसने आपको घुमाने के लिए एक कॉइन दिया और एक डाई. अब क्वेश्चन को वो और महंगा करेगा, आपके लिए केसेस बनाने की उम्मीद चालू करेगा, और ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा केस कैसे बनाए जाते हैं. सीखना, समझना, देखना. अगर सीख गए आगे अप्लाई कर पाओगे. कह रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया, पहले कुछ आया होगा, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ. अच्छा. एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप. अगर हेड आया तो कितने रुपए जीतेगा, 1, और अगर टेल आया तो ₹1.5 का नुकसान हो जाएगा उसका. फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. वो कह रहा है आप दिमाग लगाओ और कैलकुलेट करो कि वो कितना अलग अलग अमाउंट जीत या हार सकता है. कितने अलग अलग केसेस बनते हैं, कितना अलग अलग अमाउंट वो जीत या हार सकता है. ठीक है, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, सारे बच्चे यहां ध्यान से देखो. 4 कॉइन टॉस करें, हाँ.
तो बनेंगे 16 केस। कितने? बिल्कुल चुपचाप और बिल्कुल ध्यान से देखना। करें? याद है सिखाया था 4 हेड 4 टेल, तो वो तो 3 कॉइन में था ना, यहां कितने कॉइन है? 4, तो 8 हेड। अब बहुत ध्यान से फोकस यहां पर रख के, 8 हेड हो गए, 8 हेड और 8 टेल। इसके बाद 4 हेड, फिर 2 हेड, 2 हेड, और लास्ट में बन गए। टोटल कितने केस? 16 केस बन गए भाई। 2 मिनट लगेंगे इसको, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लगेगा आपके लिखने में। 16 केस लिख दिए। अब वो कह रहा है कितने अलग अलग रुपए वो जीत सकता है। अब एक बात सोचो, पैसे जीतने के लिए, अब वो अगर किसी बंदे के 3 हेड आए और 1 टेल आया, अब वो 3 हेड एक के बाद एक के बाद एक आए, या फिर पहले हेड फिर टेल फिर हेड फिर हेड, सीक्वेंस तो मैटर नहीं करती ना। टोटल हेड काउंट गिने जाएंगे, टोटल टेल गिने जाएंगे, और हर हेड पे वो 1 रुपया जीतेगा और हर टेल पे वो 1.5 रुपए नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे देखा कि अगर 4 बार कॉइन टॉस किया है, तो मेरे मन ने मुझसे कहा 4 बार अगर कॉइन टॉस किया है ना, तो क्या क्या केस बनेंगे? या तो चारों हेड आए, पहला केस, 3 हेड आए 1 टेल आए, 2 हेड आए 1 हेड आए, और 4 के 4। इसके अलावा कोई केस थोड़ा बनेगा? हाँ ना बोलो। 4 हेड 3 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 3 टेल, और अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जरा आप मदद करें मेरी। 4 हेड के कितने केस हैं? 1, तो फेवरेबल केस कितने हैं? 1। 3 हेड 1 टेल, मार्क करते हैं। 3 हेड 1 टेल, 3 हेड, और कोई है 3 हेड, और कोई? ये भी तो है 3 हेड 1 टेल, और बताओ? और नहीं है? 3 हेड 1 टेल के कितने केस हो गए? 2 हेड 2 टेल, एक ये रहा, और 2 3 4, ये है। कितने हो गए? कितने केस हुए 2 हेड 2 टेल के? दोबारा गिन लेते हैं यहां से। 1 2 3 4 5, नहीं ये तो नहीं है, 5 ही हैं, और भी हैं? कौन सा रह गया बताओ? वाइट पिक के नीचे वाला, ये इधर हो गया, नहीं इसके ऊपर वाला, ये 3 हेड है ना? भैया वो लास्टिक वाला भी है, 2 है लास्टिक नीचे वाला ना? तो ये कितने केस हो गए? 6 केस। तो पहले वाले के कितने केस थे? 4। अब इसके 6 केस हैं। अब ध्यान से गिनेंगे। 1 हेड 3 टेल, 1 केस, 2 केस, 3 4। सही है। अब आपने इनके फेवरेबल केसेस लिख लिए, हाँ ना बोलो। अब हम देखते हैं कितने कितने पैसे कमाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका एक टेबल बनाना होता है, मैं टेबल बना के दिखाता हूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो।
चारों हेड, ठीक है। यहां पर 3 हेड, फिर दो हेड, दो हेड, एक हेड, दो एक चार हेड। अच्छा अब बताओ अगर ऐसा होगा तो फेवरेबल केस कितने हैं? एक। अब ये बताओ अमाउंट कितना वो जीतेगा? भाई चारों हेड आए हैं, हर हेड पे 1 रुपया जीत रहा है, तो 4 हेड पे कितने रुपए जीत गया? +4, 4 रुपए जीत गया। 3 हेड 3 रुपए जीत लिए, और एक टेल पे 1.5 रुपए, तो 3 रुपए जीत गया, 1.5 हार गया। तो कितने का फायदा हुआ? 2 हेड 2 रुपए जिताए, और 2 टेल ने कितने पैसे गवा दिए उसके? 1.5 रुपए, और 1.5 रुपए कितने होते हैं? तो 2 रुपए जीता, 3 रुपए कितने में नुकसान में है क्या? एक हेड से 1 रुपया जीता, और 3 टेल से कितने रुपए हार गया? 4.5 रुपए। 1.5 इंटू 3 करो, 4.5 रुपए। तो 1 रुपया जीत गया, 4.5 हार गया। क्या? माइनस का 4.5 टेल, 4 टेल 1.5 रुपए 4 बार हारा, कितने रुपए? सही है। अब उसने मुझसे पूछा था ये बताओ हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। 4 टॉस करने के बाद कितने अलग अलग पैसे वो कमा या गवा सकता है? 1 2 3 4 5 अलग अलग केस बन रहे हैं। या तो वो 4 रुपए फायदे में होगा, या 1.5 रुपए फायदे में होगा, या तो -1 नुकसान में, -3.5 नुकसान में, या -6 के नुकसान में। ये अलग अलग 5 अमाउंट वो जीत या हार सकता है। और हर अमाउंट की प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ +4, 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल केस 1, टोटल केस 1/16। नहीं आया? बस ये आपको टेबल में लिखना होता है, मैं टेबल में ही लिख रहा हूं, है भाई। प्रोबेबिलिटी बताओ। फेवरेबल 1/16, फेवरेबल 4, 4/6 और 1/, और चेक करने का तरीका होता है इन सबका सम क्या होगा? 1 1। ठीक है, ये जो हमने किया पूरा, इसको बनाना होता है इस क्वेश्चन में। वो बोल रहा है कितने अलग अलग पैसे वो जीत या हार सकता है। हमने देखा कि कितने अलग अलग केसेस बन रहे हैं। तो पहले तमीज से हमने सारे कॉइन को टॉस करवाया, फिर देखा भाई देखो 3 हेड और 1 टेल कैसे भी आगे पीछे होके आए, अमाउंट तो उतना ही जीतेगा ना वो। तो हमने देखा कितने अलग अलग केस बनते हैं, 5 केस बनते हैं। 5 का अमाउंट लिख दिया, 5 के फेवरेबल केसेस लिख दिए, और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दी। सही है। एक वर्ड है असैसिनेशन, एक वर्ड है उसका नाम है असैसिनेशन। कहा गया अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल। मैंने कहा चलो पहले असैसिनेशन वर्ड में जाते हैं और देखते हैं कितने वॉवल्स हैं। एस कॉन्सोनेंट है, एक और एस आया, एक और एस, एक और एस, 1 2 3 4। एन एक कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, और एन भी एक। तो ये तो आ गए कॉन्सोनेंट्स, यानी वॉवल्स के अलावा बाकी। अब वॉवल पे आते हैं। वॉवल कितने हैं? ए आई ओ, ए आई ओ, कितने? 6। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर, एक लेटर चुना गया। कितना लेटर चुने गए? एक लेटर चुना गया। बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक वॉवल हो। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक वॉवल हो। भाई टोटल कितने हैं पहले ये बताओ। टोटल कितने हैं? अरे 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 13। टोटल कितने हैं? मैं अब हेडिंग डालूंगा पहला पार्ट, ये मैंने पहले लिख दिया। और फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल, ऐसे लिखूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ वॉवल्स अपॉन
टोटल लेटर्स, फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस। कितने वॉवल हैं? 6। टोटल कितने हैं? प्रोबेबिलिटी आ गई वॉवल की, अरे बोलो। सेकेंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स अपॉन टोटल लेटर्स, 7/13। सही है? डन करें क्या? बढ़े आगे। अब ये एक और कराऊंगा तुम्हें, ये वाला लॉटरी वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है? इन अ लॉटरी अ पर्सन चोजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 के बीच में उसने 6 अलग अलग नंबर चूज करे। एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी, ही विंस द प्राइज। लॉटरी कमेटी ने 1 से 20 के बीच में 6 नंबर चूज करे हुए हैं और उनको लिखा हुआ है, जैसे 5, 7, 12, 18, 16, ऐसे 6 नंबर चूज करे हुए हैं। और अगर किसी बंदे ने वही 6 नंबर चूज करके रख दिए वहां पे जो कमेटी ने चूज किए थे, डिट्टो सेम 6 नंबर, तो वो लॉटरी जीत जाएगा। तो वो लॉटरी जीत जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज? जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसे नहीं करते दीदी, बच्चों को मौका देते हैं। आपको इन 20 नंबर में से 6 नंबर चुनने हैं, सिलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं? देखो, जब आप 20 में से 6 नंबर सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके बहुत सारे केस बनेंगे। क्या पता मैं स्टार्टिंग के 6 ले लूं, क्या पता 1 छोड़ के 2 छोड़ूं, फिर 1 ले लूं, फिर 3 छोड़ के 1 और ले लूं। बहुत सारे तरीके हैं 6 नंबर उठाने के। तो जब भी ऐसा आता है कि देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग समथिंग, तो हम लगाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसे हम कहते हैं सिलेक्शन। क्या? सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, सी लगाना है। आपको कितने में से कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 20 नंबर में से 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो कितने अलग अलग तरीके हैं? 20 नंबर में से 6 नंबर सिलेक्ट करने के 26 अलग अलग तरीके होते हैं। तो टोटल तरीके तो ये हैं। आप 6 नंबर के ग्रुप बना बना के कितने अलग अलग तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो? 26। इतने अलग अलग तरीके बनते हैं 6 नंबर सिलेक्ट करने के। अब मैं जानता हूं इन सब तरीकों में से एक तरीका है जिसपे प्राइज मिलेगा। एक 6 नंबर का ग्रुप है, वो सिलेक्ट किया तो प्राइज मिलेगा। तो इतने सारे तरीकों में से कितने तरीकों में प्राइज है? एक। तो नंबर ऑफ केसेस ऑफ विनिंग 1। कितने अलग अलग तरीकों से आप 6 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो? इतने तरीकों से। इतने तरीकों में से कितने तरीके होंगे जिन पर आप जीतोगे? एक तरीका होगा, कोई एक तरीका है। अगर आपने वही 6 नंबर सिलेक्ट किए जो उन्होंने करे हैं, तभी आप जीतोगे। उसके अलावा कोई भी 6 सिलेक्ट कर लो। भैया मेरे 5 मैच कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, तब भी नहीं जीतोगे आप। आपको वही 6 सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो उस कमेटी ने सिलेक्ट करे। तो जीतने का तरीका एक है और बाकी सारे तरीके टोटल है। तो फेवरेबल केस ये रहा, टोटल केस ये रहे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/26। ऐसे ही छोड़ दो, नंबर पूरे मिलते हैं। समझ पा रहे हो क्या?